दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टैली में हमें जीएसटी के फ़ीचर को कैसे इनेबल करना है। और भी बहुत सारे फ़ीचर होते हैं जो हमें वर्किंग स्टार्ट करने से पहले इनेबल करना होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद फर्स्ट स्टेप है कि हमें जिस जिस फीचर्स पे वर्क करना उसको टैली में जाके इनेबल करना है। एग्जाम्पल के लिए हमें जीएसटी पे वर्क करना है तो हमें जीएसटी फीचर को पहले इनेबल करना होगा कंपनी क्रिएट करने के बाद। तो जीएसटी फीचर को इनेबल करने के लिए हम लोग कंपनी क्रिएट करने के बाद F11 यहाँ पे आप साइड में देखेंगे फीचर का ऑप्शन है F11 शॉर्टकट की है। आप F11 बटन प्रेस करेंगे या माउस से वहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास कंपनी फीचर्स का ऑप्शन खुल जाएगा। हमें जीएसटी में इनेबल करने के लिए कंपनी फीचर के अंदर स्टेचरी एंड टैक्सेशन पे जाना है। F12 के बाद या तो माउस से या कीबोर्ड का यूज़ करके स्टेचरी एंड टैक्सेशन पे जाते हैं, या देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट की दिया हुआ है F3 फॉर स्टेचरी। तो हमने F3 बटन प्रेस किया, हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें हमें अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हमें जीएसटी में ओपन करना होगा। यस, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस करेंगे। तो जैसे हम इसको यस करेंगे हमें एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमें पूछ रहा हमारे स्टेट, हमने स्टेट ले लिया उत्तर प्रदेश। देन हमें जीएसटीएन नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। जीएसटीएन नंबर अपना 15 डिजिट का होता है। मैं थोड़ा सा आपको जीएसटीएन नंबर के बारे में डिटेल दे दूँ कि जीएसटीएन नंबर कैसा होता है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। जीएसटीएन नंबर के बारे में मैं दिखा देता हूँ। जीएसटीएन नंबर कुछ इस तरीके से होगा। जीएसटीएन नंबर 15 डिजिट का, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 डिजिट स्टेट कोड होगा। देन 10 डिजिट का पैन नंबर, 13 डिजिट एंटिटी कोड होगा, 14 एंड 15 डिफ़ॉल्ट और चेक डिजिट है, जो कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी अल्फ़ाबेट नंबर या दोनों अल्फ़ाबेट में हो सकते हैं या नंबर में हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हमें जीएसटीएन नंबर 15 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट स्टेट कोड होगा। स्टेट कोड का लिस्ट हम गूगल से फाइंड कर सकते हैं। देन कंपनी का पैन नंबर या प्रोप्राइटर का पैन नंबर, फिर एंटिटी कोड बेसिकली है एंटिटी कोड नंबर ऑफ बिजनेस विद इन स्टेट विद द सेम पैन नंबर। एक पैन नंबर से वो बिजनेस अलग अलग नाम से उस स्टेट में कितनी बार रजिस्टर है। मान लीजिए कि एक मेरी कंपनी थी जिसका पहला हमने रजिस्ट्रेशन करवाया जीएसटीएन में, तो आपका उत्तर प्रदेश में था 09। देन मेरा पैन नंबर, देन एंटिटी कोड। तो पहले के लिए हमारा सेम हो जाएगा। दूसरी कंपनी हम रजिस्टर करेंगे, सब कुछ सेम होगा, एंटिटी कोड चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरे के लिए 3 हो जाएगा। तो इस तरह नंबर ऑफ बिजनेस, एंटिटी कोड चेंज होता रहेगा। हमारा पैन नंबर तो एक ही होता है, पैन नंबर नहीं चेंज होना। विद इन स्टेट है, यूपी है, 09 ही रहेगा। इस तरीके से हम मल्टीपल जीएसटीएन नंबर अलग अलग कंपनी के लिए ले सकते हैं विद द सेम पैन नंबर। तो जीएसटीएन नंबर हम लोगों ने देख लिया 15 डिजिट का है। तो यहाँ पे हम टैली में ना जीएसटीएन नंबर एंटर करेंगे। एक एग्जांपल के लिए 09 समथिंग हम कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं जीएसटीएन के ही फॉर्मेट में। एप्लीकेबल फ्रॉम
1 जुलाई जीएसटी अपना 1 जुलाई से अप्लीकेबल हुआ, तो यहाँ पे डेट जो होगा अप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई होगा। देन है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि फर्स्ट स्टेप पे ही सेट अल्टर जीएसटी डिटेल कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में तब हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास सिंगल रेट का आइटम हो। एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर सिंगल टैक्स स्लैब लग रहा है 5%। अगर सभी पे 5% है, या जो भी मान लीजिए 12% का, तो सभी आइटम पे 12% टैक्स हो, तब हम यहाँ पे यस करेंगे। अगर हम मल्टीपल टैक्स रेट पे वर्क कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे यस नहीं करना, नो पे रहने देंगे। देन है इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को हम हमेशा यस रखेंगे। प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल। अगर हमारे पास एलयूटी या बॉन्ड डिटेल है तो यस, अदरवाइज आप उसको नहीं। एक एग्जांपल ले लीजिए, हम यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करते हैं, देखते हैं क्या ओपन होता है। हमने यस किया। जब आप फर्स्ट टाइम यस करके आगे बढ़ोगे तो आपको जो विंडो ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन रहेगा। मैं पीछे दोबारा से चला जाता हूँ। हमने जैसे यहाँ पे यस एंटर किया तो देन हमें नया पेज आ जाएगा कुछ इस तरीके, लेकिन इसको हमें डिटेल में चाहिए। F12 बटन यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, इसके लिए बेसिकली टैक्सेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे या तो हम F12 बटन प्रेस करें या माउस से वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। F12 बटन हमने प्रेस किया, अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ जा रहा। इसमें हम जितने भी ऑप्शन हैं सबको आप ओपन कर दीजिए, यस कर दीजिए। अब हमें फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी हमने स्पेसिफाई कर दिया टीवी ब्रांडेड टीवी। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है। इसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखना है, और HSN कोड के लिए आप अपने लीगल एडवाइज़र से ऑलवेज कंसल्ट कर लें एक बार। HSN कोड हम एंटर करेंगे। HSN कोड हमारा 8 डिजिट का होगा। हमने डिस्क्रिप्शन HSN कोड एंटर करके आगे बढ़ेंगे। देन हमें टैक्स डिटेल फिल करना। हमें देखना कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड है, नील रेटेड है, टैक्स वाला। अगर हमने एग्जेम्प्टेड ले लिया तो यहीं से हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा टैक्सेबल आइटम है देन हम आगे बढ़ेंगे। रिवर्स चार्जेस अप्लीकेबल है, यस करिए। और इन एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, अगर ये दोनों ऑप्शन आपके सेगमेंट में अप्लीकेबल हो रहा है तो यस, अदरवाइज आप इसको नो रहने दीजिए। अब हम आ जाते हैं टैक्स पे। मान लीजिए हमारा एग्जांपल 12% टैक्स था। इंटीग्रेटेड टैक्स में हमने 12% फिल किया, ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया। सेंट्रल टैक्स 6% एंड स्टेट टैक्स 6%। इस तरह हम इसको फिल करके एंटर करके आगे बढ़ेंगे और हम रिवाइज एप्लीकेबल फिल करके हम यस बटन प्रेस करेंगे। इस तरीके हमने ऑप्शन को सेलेक्ट करके कंपनी को हमें ऑप्शन को फिल करने के बाद हमें एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, जहाँ हम दोबारा से चले, साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, हम दोबारा से चले जा रहे हैं। हमने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद एंटर करके आगे बढ़े। देन हमें वैल्यू एडेड टैक्स अगर एप्लीकेबल है तो इन सब की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वैट रहा नहीं, एक्साइज भी नहीं है,
और सर्विस टैक्स की भी, क्योंकि ये तीनों मर्ज होकर आपके जीएसटी में आ गए। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे लिकर और पेट्रोलियम पे वैट अभी भी है, पुराने टैक्स स्लैब एक्साइज रहेंगे, तो अगर उस पर हम वर्क कर रहे हैं तो इन ऑप्शन को हम अकॉर्डिंग टू यस करेंगे। अगर हमें TDS अप्लीकेबल है हमारे बिजनेस पे, TDS हम डिडक्ट करते हैं, तो आप TDS का कॉन्फ़िगर करेंगे, TCS का कॉन्फ़िगर करेंगे। देन कंपनी का पैन नंबर 10 डिजिट का कंपनी का पैन नंबर आपको एंटर करना है। CIN नंबर ऑफ कंपनी का अगर CIN नंबर है आप एंटर कीजिए। देन हम जब कंप्लीट फिल करेंगे हमें लास्ट में एक्सेप्ट, आप इसको कंप्लीट है तो आप एक्सेप्ट यस कर दीजिए। आपका कॉन्फ़िगर हो चुका है टैली के लिए, बिलिंग के लिए, आपका टैली सॉफ्टवेयर GST के लिए। देन GST कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारे कुछ और भी ऑप्शन होते हैं। एक एग्जाम हम उसमें देख लेते हैं। F11 में सारे फीचर्स हैं हमारे पास। F11 बटन हमने प्रेस किया, हमें पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग एंड फीचर्स। हमने GST का फीचर ओपन कर लिया। अब हम देख लेते हैं हमें जो जो रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए। अकाउंटिंग एंड फीचर में हम जाते हैं, हमने एंटर किया, जैसे मेंटेन अकाउंट ओनली, हमें नहीं अकाउंट के साथ इन्वेंट्री भी चाहिए होगी, इसलिए हमने मेंटेन अकाउंट ओनली को नो रहने देते हैं। इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, यस इन्वेंट्री हमें चाहिए, क्योंकि बिलिंग पर्पस में हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत है, इन्वेंट्री भी हमें मैनेज करना है। यूज़ इनकम एंड एक्सपेंसेस इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आपको इनकम एक्सपेंसेस यूज़ करना, तो यस करिए, अदरवाइज आप नो करिए। मल्टीपल करेंसी यूज़ करना, तो आप यहाँ पे यस करिए, अगर नहीं करना तो नो। मेंटेन बिल वाइज डिटेल, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है GST में ये ऑप्शन हमेशा यस रहेगा, यहाँ पे नो की कोई चांसेस नहीं है। GST में रूल है कि हम जो परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसमें हमें बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना है, तो ये ऑप्शन हमेशा आपका यस रहेगा। फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, हम चाहते हैं नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में भी बिल वाइज डिटेल मेंटेन हो, तो उसको भी हम यस कर देंगे। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड यूज़ एडवांस पैरामीटर, कभी कभी आउटस्टैंडिंग में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमारी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन थी कि जो हम सेल कर रहे हैं अगर विद इन 30 डेज पेमेंट हो जाता है तो ओके है, अगर 30 डेज क्रॉस करता है तो उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, और इंटरेस्ट पे ही हमें एडवांस पैरामीटर सेट करना है कि क्या रेट ऑफ परसेंटेज हो, कितने दिन बाद एप्लीकेबल है। तो अगर हमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को भी देना तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। देन आ जाता है कॉस्ट सेंटर एंड मैनेजमेंट पे। मेंटेन पेरोल, पेरोल GST से डिफरेंट है। पेरोल बेसिकली अपना पेरोल सेगमेंट का है, डायरेक्ट एसेस का, फिर भी हम एक बार ब्रीफ में ले लेते हैं। अगर हमें पेरोल में यूज़ करना तो पेरोल यस। कॉस्ट सेंटर की ज़रूरत है हमें, तो अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से हम ले लेंगे। जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है वो हम यस, अदरवाइज हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको नो कर देंगे। इनवॉइसिंग में आ जाते हैं। इनवॉइसिंग में इनेबल इनवॉइसिंग हमेशा यस रहेगा। रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड ऑलवेज यस। यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, हाँ हमें डेबिट और क्रेडिट नोट की रिक्वायर्ड है, यस। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हमें इनवॉइस मोड पे चाहिए, यस करेंगे। बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स, हमें अगर बजट मेंटेन करना एडवांस लेवल पे होते हैं
तो हम जब टैली का एडवांस कोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीएसटी में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है बेसिकली हमारे बजट एंड सिनेरियो के लिए। अब आ जाते हैं बैंकिंग फीचर में। इनेबल चेक प्रिंटिंग। टैली में हमारे पास ऑप्शन है कि हम जैसे किसी पार्टी को पेमेंट किया बैंक से, हम वहीं पे जैसे प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे चेक पे प्रिंट करके दे देगा पार्टी का नाम, अमाउंट। हमें पेन से नहीं लिखने की ज़रूरत है, हम चाहे तो प्रिंटर से प्रिंट करके दे सकते हैं चेक। तो उसके लिए अगर हम उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, यस। सेट अल्टर ट्रांजैक्शन टाइप। बैंकिंग ट्रांजैक्शन अपने पास क्या क्या होंगे, अगर उसको आप सेट करना चाह रहे हैं तो यस करिए। जैसे हमने यस करके बैंकिंग ट्रांजैक्शन टाइप में जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जा रहा है ट्रांजैक्शन टाइप्स। एटीएम से ट्रांजैक्शन हमें लेना है, यस। पेमेंट पे, रिसिप्ट पे, जो भी हमें चाहिए। कार्ड एप्लीकेबल, यस। ईसीएस मनी, तो जो हमें रिक्वायर, हम एक एग्जांपल के सबको यस कर देना। आप अपने हिसाब से देख लेंगे जिस चीज़ को हमें यस करना है या जिस चीज़ को नो करना है। सेट अल्टर बैंकिंग डिटेल। अगर हमें बैंकिंग डिटेल लेना है तो उसको हम यस कर लेते हैं। इनेबल बेनिफिशियरी कोड एंड बैंक डिटेल फॉर कॉस्ट सेंटर, यस। सेट पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन फीचर। कभी कभी हम पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन भी कर दो, उसके लिए हमें फीचर को सेट करना तो उसको यस कर देते हैं। लिंक नेशनल बैंक्स, हमारे एंड ऑफ लिस्ट चाहिए यहाँ, क्योंकि हमने अभी बैंक कोई क्रिएट नहीं करी है, हम फिलहाल के लिए उसको वो लेके चल रहे हैं। अदर फीचर्स में इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। हमें टैली में अगर जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन मेंटेन करना है तो यस कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम नो करते हैं। कभी कभी स्टॉक एडजस्टमेंट के लिए हमें जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसको हमें अगर चाहिए तो यस कर लें। अदरवाइज़ अगर हमने यहाँ पे नो किया हो तो टैली में जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल फॉर कंपनी लेजर। हमें मेलिंग डिटेल मल्टीपल अगर रिक्वायरमेंट है तो यस करते हैं, अदरवाइज नो। सेट अल्टर कंपनी मेलिंग डिटेल। कंपनी के मेलिंग डिटेल अगर हमें सेट करना तो इनेबल कंपनी लोगो। हम चाहते हैं कंपनी का लोगो टैली में लगाना, जो बिल पे प्रिंट हो, हमारे रिपोर्ट पे प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। और देन हमें लोकेशन ऑफ लोगो, लोगो का लोकेशन एग्जांपल के लिए जो हम ले लेते हैं सी ड्राइव में टैली ERP 9 फोल्डर के अंदर हमारा logo.png नाम से फाइल है, वो ये हमने टाइप किया और इसको एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने टाइप किया था, यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे एक्सेप्ट इसलिए क्योंकि मैंने अभी जो बात सेट किया एज्यूम किया था, बट वो फाइल मिल नहीं रहा, इसलिए हमें एरर आ रहा है। तो अगर अब वो फाइल वहाँ से ट्रेस हो जाती तो हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह के हम चाहें तो यहाँ पे इनेबल कंपनी लोगो सेट कर सकते हैं। हम कंपनी का यहाँ पे जो लोगों का डेस्टिनेशन फिल करेंगे और उसको एंटर करते तो हमारी बिल पे लोगो आ जाएंगे। इस तरीके से तो ये हम लोगों ने F11 के अंदर जा कर के अकाउंटिंग फीचर देख लिया। स्टेशनरी एंड टैक्सेशन, इन्वेंट्री फीचर को और देख लेते हैं। इन्वेंट्री फीचर में हमारे लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इन्वेंट्री फीचर्स में देखते
इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, वहाँ से आ गया था हमारे अकाउंटिंग फीचर से। इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन हमें चाहिए, तो यस। अब आ जा रहे हैं स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन पे। मेंटेन मल्टीपल गोदाउन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल गोदाउन होते हैं। एक गोदाउन हमारे लोकेशन ए पे है, दूसरा गोदाउन लोकेशन बी पे। हम सभी का स्टॉक मेंटेन करना चाह रहे हैं गोदाउन वाइज, तो हम यहाँ पे यस करें। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक की कैटेगरी मेंटेन करना, यस। मेंटेन बैच वाइज डिटेल, सेट एक्सपायरी डिटेल फॉर बैचेस। ये बेसिकली बैच वाइज डिटेल और एक्सपायरी डेट ज़्यादातर मेडिसिन सेक्टर में यूज होते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, हमारे लिए एप्लीकेबल है, हम इसको यस कर लेते हैं। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। जब हम बिल बना रहे होंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए लीजिए कि हमने जो सप्लाई किया वो क्वांटिटी किसी चीज़ की 15 पीस थी, लेकिन हम चाहते हैं कि 3 पीस हमने फ्री में दिया, हम बिलिंग से 12 पीस की करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे यस करें। ऑर्डर प्रोसेसिंग, बहुत जगह परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर रेज किया जाता है। अगर हमें परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर की रिक्वायर है तो यहाँ पे हम यस करेंगे। इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग की भी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी यस करेंगे। इनवाइसिंग में हमारे पास सारे ऑप्शन अकाउंटिंग एंड फीचर से यस होके आ गए थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनवाइसिंग में लास्ट ऑप्शन है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। तो इसको बेसिकली अगर हम यहाँ पे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस यस कर देते हैं तो हमारे पास टैली में ऑप्शन आ जाएगा प्रोडक्ट, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी और रेट, देन हमें डिस्काउंट का भी वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा। हम चाहे तो पर्टिकुलर आइटम पे डिस्काउंट दे सकते हैं, तो अगर हम उसको यस चाहते हैं तो यस कर लें। देन परचेज मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं। अगर हमें इसको फीचर को ओपन करना है तो यस, अदरवाइज हम इसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमें इतनी रिक्वायरमेंट थी, हमने जो ऑप्शन था उसको यस कर लिया। फिर हमने लास्ट में फिर वही ऑप्शन पूछता है यस और नो, हमने एक्सेप्ट कर दिया यस। इस तरह से देख रहे हैं टैली में ओवरऑल हमारे ऑल थिंग्स जो फीचर्स थे वो ओपन हो गया। देन अब हमें टैली में वर्क करना, कैसे लेजर क्रिएट करना, कैसे हम आइटम क्रिएट करना है, टैक्सेशन के लेजर कैसे क्रिएट है, क्या ये हम लोग आगे के लेसन में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा कि टैली के अंदर जो फीचर्स हैं उनको हमें कैसे ऑन करना है। हम टैली के अंदर F11 फीचर्स में जाके अलग अलग ऑप्शन को, जैसा हमने पीछे बताया, उस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे कैसे लेज़र क्रिएट करना, कैसे आइटम क्रिएट करना, ये हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए